बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो में मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सकें जी। वो कहते हैं ना, जर्रे जर्रे में आपका ही नूर है, झांक कर देखा खुद में तो आप ना हमसे दूर है। इश्क है अपने सतगुर से तो सबसे प्यार कर बंदे, इस इबादत का यही तो दस्तूर है। साथ संगत जी, आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, वो सुनकर आप हैरान रह जाओगे जी कि इस दुनिया में इतनी अच्छी सोच रखने वाले लोग भी होते हैं। जहाँ तक हमारी सोच पहुँच ही नहीं पाती, उस परमात्मा की बनाई इतनी प्यारी नियामत हमें इस दुनिया में ही देखने को मिलती है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक सत्संगी भाई डेरे आया तो वहाँ सेवा पेटी के पास एक सेवादार जी बैठे हुए थे। साथ संगत जी, ये घटना उन्हीं सेवादार जी ने हमें बताई है। जब वो सेवादार जी सेवा पेटी के पास बैठे हुए थे तो वहाँ एक बंदा आया और सेवा में 10,000 रुपये रख दिए। अब उन सेवादार जी ने देखा कि 10,000 रुपये ये तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, तो उन्होंने उस भाई से पूछा, ये 10,000 रुपये क्यों सेवा में रखे हैं? कोई तो कारण होगा जो इतने पैसे सेवा में दे रहे हो। साथ संगत जी, पुराने दिनों में 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। अब वो सत्संगी भाई जिसने सेवा डाली थी, वो भाई दिल्ली का रहने वाला था। जब सेवादार जी ने उस भाई से पूछा, क्या आपके घर में कोई खुशी आई है या अपनी श्रद्धा से सेवा देने आए हो, तो उस भाई ने जो कारण बताया, वे सुनकर सेवादार जी भी हैरान रह गए। साथ संगत जी, उस सत्संगी भाई की जो सोच थी, अगर हम लोगों की ऐसी सोच हो जाए तो बाबा जी की मेहरों का खजाना मिलता चला जाएगा जी। पर हम में से कोई ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई विरला ही होगा जो ऐसी सोच रखता होगा। अब सेवादार जी ने उस भाई से पूछा तो उस सत्संगी भाई ने सेवा डालने का यह कारण बताया। साथ संगत जी, उसने बताया कि मैंने अपने किसी जानने वाले को 1 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन अब जब उसने पैसे वापस देने का समय आया तो मैंने उससे पैसे मांगे, तो कई बार मांगने पर भी उसने पैसे नहीं दिए। तो सेवादार जी ने पूछा, क्या अब उसने आपके पैसे वापस दे दिए हैं? तो भी सत्संगी भाई सेवादार से बोला कि पहले पूरी बात तो सुन लो। तो वो सेवादार जी बोले, अच्छा सुनाओ जी। तो वे बताता है कि जिस बंदे से हमने 1 लाख रुपए लेने थे, हम उसके पास गए और हमने उससे जाकर ये कहा कि भाई, इस वक्त तेरा कारोबार नहीं चल रहा है और हम भी पैसे के लिए कोई झगड़ा करना नहीं चाहते, क्योंकि इससे तेरा मन भी खराब होगा और हमारा मन भी खराब होगा। इस पैसे के लिए इंसानियत कैसे छोड़ दे? बैर विरोध नहीं बढ़ाना, पर हम आज तुझे एक बात कहने आए हैं कि आज से हमारे पूरे परिवार ने एक नियम बनाया है कि हम सब नित नियम से हम सब बाबा जी से अरदास करेंगे कि बाबा जी, इस बंदे का कारोबार चलाओ, जिससे यह हमारा 1 लाख रुपया चुका दे। साथ संगत जी, इस सत्संगी भाई की सोच देखो। और उस सत्संगी भाई ने कहा कि तुझे बाय चांस अगर तेरे पास
कहीं से पैसे आ जाएं या कोई तेरा काम बन जाए तो समझ लेना कि वह बाबा जी ने तेरी सुन ली है और जिसके परिणाम से ही पैसे आए हैं, फिर हमारा 1 लाख रुपया जरूर दे देना। इसलिए तुम्हें बताने आए थे कि हमारे परिवार ने आज से बाबा जी के आगे अरदास करनी शुरू कर दी है, जिससे तुम्हारे पास पैसों की बरकत होनी शुरू हो जाए और तुम हमारा 1 लाख उधार चुका पाओ। साथ संगत जी, ऐसा कमाल का सत्संगी भाई कभी देखा है आपने? अगर आपने इस तरह का बंदा अपनी जिंदगी में कहीं देखा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना जी। फिर वो सत्संगी भाई सेवादार जी को बताता है। 3 महीने बाद वो 1 लाख लेकर भी आ गया और हमें कहता है कि मैंने ऐसा बंदा कहीं नहीं देखा कि जिसने पैसे लेने हों और वो कर्जदार बंदे के लिए अरदास करे कि इस बंदे का कारोबार चला दो जिससे ये मेरा 1 लाख वापस कर दे। फिर उस बंदे ने ये भी कहा कि आपके परिवार के अरदास करने से मेरी कई सालों से जो जमीन का टुकड़ा बिक नहीं रहा था, 15 साल से लटका पड़ा था, पर वे जमीन का टुकड़ा हम बेच नहीं पा रहे थे, लेकिन आज वे टुकड़ा बिक गया है। तो जैसे ही मेरे पास बयाना आया तो मैं सबसे पहले आपके ये 1 लाख रुपए देने आया हूँ। आपके परिवार की अरदास से आज मेरे पास पैसे आ गए हैं, तो फिर मैं क्यों देरी करूं आपके 1 लाख रुपए देने में। और अब वे सत्संगी भाई जो 10,000 सेवा लेकर डेरे आया था, वो सेवादार जी को बताता है कि हमने पहले ही सोच लिया था कि जैसे ही हमें 1 लाख रुपए वापस आएंगे तो उसका 10वां हिस्सा जो कि 10,000 है वे हम सेवा में डाल देंगे। और जैसे ही वे बंदा मेरे पास 1 लाख लेकर आया तो मुझसे रुका ना गया और मैं 10वां हिस्सा लेकर डेरे आ गया। ये बात सुनकर सेवादार जी की आंखों से आंसू झरझर बह गए और सोचते हैं कि बाबा जी की इतनी प्यारी रूह है, इस हद तक प्यार करती है जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं जा सकती। साथ संगत जी, जहाँ गुरु नानक देव जी के 4 वचन भी याद रख लो। पहला वचन, किसी का दिल नहीं दुखाना। दूसरा वचन, किसी के साथ वैर विरोध की भावना नहीं कमानी। तीसरा वचन, चुगली निंदा ईर्ष्या से कोसों दूर रहना। और चौथा वचन, अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करे तो उसका भी भला ही मांगना। साथ संगत जी, ये चौथा वचन बड़ा ही मुश्किल है ना, पर अगर मान लिया तो उस मालिक की मेहर बढ़ती ही चली जाएगी। साथ संगत जी, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी किस्मत बनती है। हम आज जहाँ इस समय खड़े हुए हैं वे हमारी किस्मत के वजह से ही खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने जो पिछले जन्मों में कर्म किए थे उसके कारण ही हमारी आज किस्मत बनी हुई है। तो अगर हम इस जन्म में बहुत अच्छी सोच के साथ बहुत ही अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी आगे आने वाली किस्मत बहुत ही अच्छी होती चली जाएगी जी। क्योंकि हम जहाँ कहीं भी हैं, हम चाहें जिस भी सिचुएशन में हों, वो हमारे पिछले कर्मों की वजह से ही है। अब हमें ये सोचना है कि हमें आगे की किस्मत लिखने के लिए क्या कदम उठाने हैं। हमारे पास कई रास्ते होते हैं, अगर हम अच्छे रास्ते चुनेंगे तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी बनती चली जाएगी। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी सोच के साथ बहुत अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना जी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।